Hello, dear students. Today I am going to teach you our next part of chapter 6 in computer subject. So जैसे बच्चों हमारा चैप्टर 6 चल रहा है, चैप्टर 6 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू एमएस पावरपॉइंट 2007, इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट 2007। जैसे कि हमने फ्रॉम द बिगिनिंग पहले से बेसिक डेफिनेशन से व्हाट इज पावरपॉइंट, how can you create presentation, how can we perform a slideshow, उसके सारे कंसेप्ट वन बाय वन देख रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की विंडो के बारे में देखा, कौन सा इसे कहां से कौन से पार्ट से कौन सा टास्क परफॉर्म होता है, कौन से टूल फैसिलिटीज और मेनूज के बारे में जाना। जैसे कि हम पिछले लेक्चर में देख रहे थे इंसर्टिंग एंड डिलीटिंग स्लाइड्स, कैसे आप आपके प्रेजेंटेशन में आपके स्लाइड शो में जब आप स्लाइड शो मोड में नहीं हो, जब आप स्लाइड शो को एडिट करना चाहते हो या तो आपके प्रेजेंटेशन को मतलब स्लाइड शो में कोई नई स्लाइड ऐड करना चाहते हो, इंसर्ट करना चाहते हो, या तो कोई पुरानी स्लाइड हो जिसको आप डिलीट करना चाहते हो, आप अननेसेसरी स्लाइड को आप रिमूव करना चाहते हो। तो उसमें हम देख रहे थे जैसे कि different steps है। Step 1, click the home tab. First, you how to go to the home tab, click on the home tab. Step 2, click the down arrow next to the new slide button. Down arrow जो new slide button के पास में next में जो new slide button है उस पर आपको क्लिक करना है। कहाँ पर? In the slides view। Slides view में आपको new slide button पर क्लिक करना है। Step 3, select a layout of your choice for the new slide from the drop down list। जब आप नई स्लाइड लेते हो तो फर्स्ट आपको कौन सा डिफॉल्ट स्लाइड लेआउट चाहिए, कुछ डिफरेंट कलर का चाहिए, तो आप फर्स्ट स्लाइड लेआउट पसंद कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो। ऐसे ही आप बच्चों आपकी करंट स्लाइड शो में, करंट प्रेजेंटेशन में आप स्लाइड इंसर्ट कर सकते हो, और कोई भी स्लाइड को राइट क्लिक करके डिलीट स्लाइड या डिलीट दबाकर आप उस स्लाइड को डिलीट कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। कोई बार कोई स्लाइड आपसे डुप्लीकेट बन गई, गलती से कुछ मिस्टेक हो गई या अननेसेसरी और अनयूज है तो आप उसको डिलीट कर सकते हो। नेक्स्ट कंसेप्ट, नेविगेटिंग बिटवीन द स्लाइड्स। हाउ कैन यू नेविगेट बिटवीन डिफरेंट स्लाइड्स? कैसे आप स्लाइड्स में आप नेविगेट हो सकते हो, एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में जंप मार सकते हो, वो कर सकते हो। While working in a presentation, you might be required to move from one slide to another slide। जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो, स्लाइड शो चल रहा है, आप प्रेजेंटेशन कर रहे हो, तब आपको एक स्लाइड में से दूसरी स्लाइड में नेविगेट होना ही पड़ेगा। रिप्रेजेंट फॉर डिस्कशन। To do this, ऐसा करने के लिए follow any of the steps given below। नीचे दिए गए आप स्टेप्स को फॉलो कर सकते हो। या तो आप क्या करोगे, प्रीवियस स्लाइड और नेक्स्ट स्लाइड बटन दबाओ, ऊपर जाके आप नेक्स्ट स्लाइड में जाना है तो आपको नेक्स्ट स्लाइड बटन दबाना है, और पिछली स्लाइड में प्रीवियस स्लाइड में जाना है, सो यू कैन क्लिक ऑन द प्रीवियस स्लाइड बटन। जैसे आप नेक्स्ट प्रीवियस कर सकते हो। Click on the desired slide under the slide step of the down button। ठीक है, use vertical scroll bar to go to the next or previous step। आप vertical scroll bar का इस्तेमाल कर सकते हो। vertical scroll bar से भी आप आपके स्लाइड में मूव हो सकते हो, अप एंड डाउन कर सकते हो। Now the adding text to a slide। कैसे आप स्लाइड में टेक्स्ट कुछ कंटेंट या टेक्स्ट ऐड कर सकते हो। Text is the most important component of any presentation। सबसे important, powerful और useful component है presentation। There are mainly two ways of adding text in any slide of presentation। presentation में slide में आपको text ऐड करने के लिए दो रास्ते हैं, two ways। First, using text placeholder। प्लेस होल्डर को रखकर उसमें आप टेक्स्ट डाल सकते हो, या तो सेकंड वेरी पॉपुलर बाय यूजिंग टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट को रखकर उसमें डबल क्लिक कर या तो राइट क्लिक करके ऐड टेक्स्ट दबाकर आप डाल सकते हो।
So two ways. First is tax placeholder and second one is tax boxes. So आप यहाँ पर ऐसे कोई भी टाइटल के लिए, हेडर के लिए, फुटर के लिए आप कुछ टाइटल डालना चाहते हैं, कोई भी टैक्स डालना चाहते हैं तो ऐसे डाल सकते हैं, ठीक है। सो आप ऊपर जो टैक्स बॉक्स का सिंबल है नीचे जो सेल्स में या तो ऊपर उसमें से आप कोई भी टैक्स डाल सकते हैं। फिर फॉर्मेटिंग द टैक्स, आपने कुछ लाइन, कुछ स्टेटमेंट्स, कुछ पैराग्राफ, कुछ वर्ड, कुछ चीजें लिख ली, you have typed the text, designed that, फिर आप उसको फॉर्मेटिंग, डेकोरेटिव, अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं। सो फर्स्ट Microsoft Word and Microsoft PowerPoint also allows you to format a text using various options available on the home tab में डिफरेंट ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे जहां से आप आपके टेक्स्ट को डेकोरेटिव, अट्रैक्टिव और फॉर्मेट कर सकते हैं। कुछ नॉर्मल टेक्स्ट है उसको कुछ डेकोरेटिव, अट्रैक्टिव बनाना, जैसे कि आप यू कैन चेंज द फॉन्ट बदल सकते हो, यू कैन चेंज द फॉन्ट साइज बदल सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो, डिक्रीज कर सकते हो। फॉन्ट साइज जैसे आप 8, 10, 12, 14 जो भी आप साइज बढ़ाना या कम करना चाहते हो। फॉन्ट के टाइप, कौन सा टाइप चाहिए, एरियल ब्लैक, टाइम्स न्यू रोमन, लिस्ट राइटिंग, जो भी आप फॉन्ट के टाइप से जो भी लैंग्वेज है फॉन्ट के कलर भी बदल सकते हो, ठीक है। जो भी फॉन्ट कलर करना चाहते हो ये सारी चीजें आपको फॉन्ट ग्रुप में मिलेगी। कहाँ मिलेगी? होम टैब में फॉन्ट ग्रुप। टू मेक द टेक्स्ट बोल्ड, आप उसको इटालिक, बोल्ड, अंडरलाइन भी कर सकते हो, अलाइनमेंट भी दे सकते हो, ठीक है ना। बोल्ड घाटे अक्षर, डार्क, इटालिक ऐसे, रेड अक्षर, अंडरलाइन, you can also underline BIL, bold, italic and underline. You can set the alignment like left, right, center and justify. Okay, so now you can change or you can also apply the increase font size and decrease font size. Next, shadow text. आप जो कोई टाइटल या कोई जरूरी चीज को शेडो देकर, शेडो इफेक्ट देकर आप हाईलाइट करना चाहते हो, दिखाना चाहते हो, so there is a word named shadow text. The text shadow button is used to place a shadow behind the text. The text shadow button is used to place a shadow behind the text. टेक्स्ट के ऐसे आप पीछे शेडो, दूसरा वर्ड जैसे दिख रहा हो वैसे शेडो इफेक्ट्स, जैसे कि मिरर इफेक्ट आप वहां पर डाल सकते हैं। इट इज एन एक्सीलेंट टूल यूज्ड टू गिव मोर विजिबिलिटी टू द टाइटल टेक्स्ट। जो एक्सीलेंट टूल है आपके टेक्स्ट की, टाइटल की विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए, अट्रैक्टिव बनाने के लिए। To apply the shadow to the text, follow the steps given below. Step 1, select the text. क्या करना है आपको? फर्स्ट शेडो इफेक्ट देने के लिए टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। स्टेप 2, on the home tab click the text shadow button in the font group. टेक्स्ट आपने सिलेक्ट कर ली, फिर आपको होम टैब में जाना है, फिर उसमें फॉन्ट ग्रुप में आपको शेडो इफेक्ट मतलब टेक्स्ट शेडो बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप वहां पर क्लिक करोगे जो भी आप शेडो इफेक्ट जो भी तरह के डालना चाहते हैं वो कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ द शेडो टेक्स्ट वर्क। नेक्स्ट, inserting bullets and numbering. How can you insert the bullets and numbers? Bullets means different symbols जो आप पॉइंट आउट करते हैं, पॉइंट डालने के लिए, कंसेप्ट को नेक्स्ट पैराग्राफ को पॉइंट के जगह डालने के लिए पॉइंट सिंबल्स के जगह। और नंबरिंग मींस either it is a number digit 0 to 9 or 1 to 9 or 1 to 10 ऐसे, या तो अल्फाबेट्स कैपिटल स्मॉल, ठीक है, A to Z, या तो रोमन डिजिट डाल सकते हो। Microsoft PowerPoint offers two types of list, mainly bulleted list and numbered list. वहां आपको दो तरह के लिस्ट मिलेंगे, बुलेटेड लिस्ट एंड सेकंड वन इज नंबर लिस्ट, जो आप आपके स्लाइड्स में
कुछ पॉइंट्स डालना चाहते हो, लिस्ट बनाना चाहते हो, तब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, सो आप वैसे आपके आइटम को सिलेक्ट कर जो पॉइंट्स को आपको लिस्ट में डालना है, नंबर या बुलेट लिस्ट में, तो पहले आपको वो लिस्ट आइटम को या तो पॉइंट्स को सिलेक्ट करना होगा। देन आपको होम टैब में जाना है, जस्ट गो टू द होम टैब, देन क्लिक डाउन द नेक्स्ट टैब, बुलेट्स बटन के पास जो एरो है उस पर क्लिक करना है। कहां पर? पैराग्राफ में, ठीक है, एंड देन सिलेक्ट द डिजायर्ड स्टाइल फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट। नीचे उसके पास जो ड्रॉप डाउन लिस्ट मिलेगा उसमें के ऑप्शन को डिजायर्ड स्टाइल का यहां पर लिस्ट चाहिए, ठीक है, चाहे बुलेटेड हो या नंबर लिस्ट आप डाल सकते हो। ऐसे भी आप ये बुलेट्स के लिए बात हुई, फिर नंबरिंग के लिए, नंबर लिस्ट के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि click the down arrow next to the numbering button in the paragraph with the selected desired number style। आपने आपका लिस्ट आइटम पॉइंट सिलेक्ट कर लिए, फिर आपको होम टैब में पैराग्राफ ग्रुप में जाना है, उसमें नंबरिंग ऑप्शन के बटन है उसके पास क्लिक करना है, और फिर आप डिजायर्ड जो ड्रॉप डाउन लिस्ट खुलेगा उसमें से आप डिजायर्ड स्टाइल आप सिलेक्ट कर पसंद कर आप आपके नंबर्स अप्लाई कर सकते हो, चाहे वो अल्फाबेट्स हो या नंबरिंग हो या रोमन डिजिट्स, ठीक है। वैसे ही कैन क्रिएट और अप्लाई नंबरेड एंड बुलेटेड लिस्ट। गिविंग, उससे पहले देख लेते हैं डिलीटिंग टेक्स्ट फ्रॉम अ स्लाइड। आप कोई भी स्लाइड में से, प्रेजेंटेशन में से कोई भी टेक्स्ट को आप डिलीट कर सकते हो। जो भी टेक्स्ट या लाइन या पैराग्राफ डिलीट करना है पहले आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, फिर आपको राइट क्लिक दबाकर डिलीट दबाना पड़ेगा, फिर आप वो टेक्स्ट को, वो लाइन को, वो पैराग्राफ को आपके स्लाइड शो में से, प्रेजेंटेशन में से डिलीट कर सकते हो। यू कैन रिमूव इट। सो दिस इज द डिफरेंट कंसेप्ट जो आज के लेक्चर में हमने देखे, कैसे प्रेजेंटेशन में, स्लाइड शो में कोई नई स्लाइड इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं पुरानी स्लाइड, नेविगेटिंग द बिटवीन स्लाइड्स, डिफरेंट स्लाइड्स में कैसे नेविगेशन कर सकते हैं, एडिट द टेक्स्ट टू स्लाइड, कैसे स्लाइड में टेक्स्ट एड कर सकते हैं। उसके दो रास्ते, टू वेज देखे। फर्स्ट इज बाय यूजिंग और एडिंग टेक्स्ट प्लेस ऑर्डर, एंड सेकंड बाय प्रोवाइडिंग और अप्लाइंग द टेक्स्ट बॉक्स। फॉर्मेटिंग टेक्स्ट देखा जिसमें आप फॉन्ट ग्रुप में से बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फॉन्ट अलाइनमेंट, फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर, फॉन्ट टाइप, फिर शैडो इफेक्ट देखा, फिर इंसर्टिंग बुलेट्स एंड नंबरिंग देखा, और लास्ट में कैसे कोई भी टेक्स्ट को हम स्लाइड में से डिलीट करते हैं वो देखा। आगे इसी चैप्टर का नेक्स्ट कंसेप्ट, नेक्स्ट पॉइंट अगले लेक्चर में देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे। तब तक बच्चों ये लेक्चर्स देखते रहिए। जरूरी पॉइंट टेक्स्ट बुक में पेंसिल से अच्छी तरह से अंडरलाइन करते रहिए और समझते